नमस्ते। मैं डॉक्टर जॉर्ज नोएल फर्नांडिस, सीईओ कमल नयन बजाज हॉस्पिटल औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि आपको अपडेट करने के लिए कि अभी तक कमल नयन बजाज क्या कर रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस, क्या क्या नए नए प्रोग्राम हॉस्पिटल में नए नए कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सोसाइटी के लिए क्या किया है वो भी मैं बताना चाहता हूँ, ताकि सब लोगों नागरिक को पता चले कि इस जगह यहाँ पर क्लिनिकल एक्सीलेंस और क्वालिटी और पेशेंट केयर में हम लोगों ने कितने आगे बढ़ चुके हैं कि आज कोई भी नागरिक मराठवाड़ा का उनको बाहर ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज कमल नयन बजाज में सारी सुविधाएं हैं। अगर हम देखें तो अगर हम ट्रांसप्लांट में देखें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देखें, आज हम लंग, लिवर, किडनी, पैनक्रियास का ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं और बोन मैरो का भी। तो इसे सारे ट्रांसप्लांट जो भी कहीं पर भी होते हैं वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए तो कमल नयन बजाज में ट्रांसप्लांट होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने काफी उन्नति की है इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन। उसके अंदर हम लोग रोबोटिक मेडिसिन काफी करते हैं। हमारा डाविंची रोबोट है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू का सारा सर्जरीज कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन का ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रिसिशन डायग्नोस्टिक्स में जाना चाहते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज करते हैं यहाँ पर। ये सिर्फ यही हॉस्पिटल है मराठवाड़ा रीजन में जहाँ पर हम लोग बोलते हैं एमआई सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इसके मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करने के बाद पेशेंट को बहुत ही कम टाइम हॉस्पिटल में लगता है और ऑल्सो खून बहुत ही कम ही निकलता है, और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। कमल नयन बजाज में हम लोग एक चीज बहुत अच्छा करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आउटकम्स कितने अच्छे हैं, क्लिनिकल एक्सीलेंस का प्रोग्राम और क्वालिटी कितना अच्छा है। उसके ऊपर हमने जितना हार्डवर्क किया है ताकि पेशेंट का हर एक का आउटकम बहुत ही अच्छा रहे, और जो भी हम सेवा करें, चाहे पेशेंट को बताएं या पेशेंट के रिलेटिव्स को, तो उसकी भी सुविधाएं हैं जहाँ पर हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं, पेशेंट को बताते हैं सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट होने से पहले क्या हो सकता है और क्या करना पड़ता है। तो वो भी आज हमारे पास सारी सुविधाएं 32 सुपर स्पेशलिटीज और सब स्पेशलिटीज है। तो हमारे पास जैसे हमारा मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सिर्फ न्यूनेटोलॉजिस्ट नहीं है, इंटेंसिविस्ट है सब जगह। हमारा पूरा प्रोग्राम जो अपना न्यूनेटल है, इंटेंसिव केयर प्रोग्राम हो या पीडियाट्रिक इंटेंसिव प्रोग्राम हो या अडल्ट इंटेंसिव प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम के लिए ये एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर फुल टाइम इंटेंसिविस्ट जो पेशेंट को देखते हैं। जो आप चाहे रात को 2 बजे आए या 1 बजे आए, आपको इंटेंसिव सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमेशा अस्पताल में मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज वो जो अहम टाइम होता है, क्वालिटी टाइम, जो है पहले 1 घंटे के अंदर जो ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट की जान ही नहीं बचानी है, हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रोक पेशेंट आता है कमल नयन बजाज में, पहला इलाज किया जाता है, उसके बाद कोई भी पैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हम गोल्डन आवर जो कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है जान बचाने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, वो गोल्डन आवर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि पहले वो ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो वो बाद में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जान बच सकती है। उसके लिए हम लोग कभी परवाह नहीं करते जितने पैसे लगे। तो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज में है, ये हमारी पहली बात है कि पहले जान बचाएंगे, फिर हम लोग अगर कुछ करना है तो बाद में करेंगे। उस जान बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना पड़े, वो हमारे पास है, सुविधाएं हैं और हम करते भी हैं। तो पहला चीज वो काम होता है कि पहले जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो पहले काम करो। किसी को जैसे बाय मिस्टेक चेस्ट पेन हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने इतना अच्छा कर चुके हैं कि हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, आपको 24 घंटे एक सर्जन हॉस्पिटल में मिलेगा, ताकि वो सर्जरी उसी समय करना पड़े तो उसी समय आप कर सकते हैं, वो वाली कैपेबिलिटी है। और ये लोगों को जानने की बहुत जरूरी है कि एट नो पॉइंट कोई भी पेशेंट रिफ्यूज करते हैं हम लोग। कोई भी पेशेंट आता है, पेशेंट को कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं।
और इसके लिए हमने काफ़ी गवर्नमेंट की भी सुविधाएं ली हैं, जैसे MGPJY हो या बाकी गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी नए इनिशिएटिव हो, हम इमीडिएटली पालन करते हैं उन सब सारे इनिशिएटिव का। हमारा ये काम है कि यहाँ पर गरीब से गरीब आदमी और जितना भी अगर अमीर आदमी हो, सारे आदमी का एक ही जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने, जैसे होता है जनरल वार्ड, आप देखोगे कोई भी जनरल वार्ड किसी भी हॉस्पिटल में एसी नहीं है। कमल नयन बजाज वही एक ही हॉस्पिटल है जहाँ पर इवन जनरल वार्ड एयर कंडीशन है, और उनको भी वही सुविधाएं हैं जो हमारे सेमी प्राइवेट और सुपर डिलक्स बाकी लोगों के लिए है। तो सुविधाओं में हम लोग कभी ये कमी नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, या जिनके पास कोई इलाज करने की कोई और सुविधाएं नहीं है। उनके लिए हम लोग खुद अपना बजाज चैरिटी है जो वो उसका पूरा पैसा हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि जान बचाने के लिए कुछ भी करना हो तो पहले ये करना बहुत जरूरी है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, उसके बाद ही सोचो कि और आगे क्या करना है। पेशेंट को पहले स्टेबल करना, यही है कि पेशेंट को स्टेबल करो और फिर ट्रीटमेंट के लिए बाकी जो भी करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन या कुछ भी, हम लोग आगे कर पाते हैं। हमने काफी अपने खुद के स्कीम्स निकाले हैं, जाके हमने मोर देन 100 नी और हिप रिप्लेसमेंट्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मोर देन 50 वेल्व रिप्लेसमेंट्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कई विलेजेस जो अपने गांव हैं, हमने 20 गांव हमने पहले एक साल में हमने उनकी सेवा करने में लगे, और इस साल में हमने 40-20 गांव और हमने अडॉप्ट किए हैं। तो पूरे 40 गांव में हम लोग फ्री में सेवा करते हैं। हमारी मोबाइल यूनिट जाती है हर एक गांव में, और देखते हैं कि हम लोग पहले अर्ली डिटेक्शन कर पाए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज। हमें हमारा ये मानना है कि अगर हम इन तीनों बीमारियों में पहले हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उनके इफेक्ट्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कैंसर को पहले डिटेक्ट कर पाते हैं तो पेशेंट की नौबत नहीं आती है कि वो कैंसर स्टेज 3 और 4 में चले जाए, जहां पर जानलेवा हो सकती है। सिमिलरली अगर हमने डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अर्ली डिटेक्ट किया और दवाइयां चालू कर दी, तो जो डैमेज डायबिटीज हाइपरटेंशन करती है हमारे ऑर्गन को, जैसे कोई भी ऑर्गन इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन, ये नहीं होता है, और हम लोग ये सब अभी 40 गांव में प्रिवेंट कर पा रहे हैं ताकि उनको कोई क्रोनिक केयर डिजीज नहीं होंगे। तो हमने गांव के लिए भी किया है। हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स करते हैं सब स्कूलों में, बिना किसी कोई कमर्शियल के साथ हम स्कूल्स में काम करते हैं, ताकि जो बच्चों को स्कूल्स में चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, ये तीनों एस्पेक्ट हमारे डॉक्टर देखते हैं। तो काफ़ी स्कूल्स हमारे साथ एसोसिएटेड है फॉर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जहाँ पर हम ज़्यादातर न्यूट्रिशन, जहाँ पर भी मेडिकल मेंटल हेल्थ, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और बच्चों के ऊपर वैसे ही काफ़ी प्रेशर रहता है, तो उनके लिए भी हम लोग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे हर रोज कोई ना कोई स्कूल के अंदर कोई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलते रहते हैं। सिमिलरली हमने कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोग्राम, कॉर्पोरेट मेडिकल डायरेक्टरशिप किया है, जहाँ पर हम लोग खुद कॉर्पोरेट मेडिकल डायरेक्टर हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ करते हैं। सोसाइटीज के लिए हमने काफी अच्छा काम किया है, जहाँ पर हम हर सोसाइटी के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान करते हैं, ताकि कोई भी सोसाइटी के अंदर कुछ इमरजेंसी हो वो हमें इमीडिएटली फोन करे। हमारे पास एक फ्री नंबर है, फ्री नंबर 24 घंटे फ्री है, जहाँ पर एक MD डॉक्टर फोन आंसर करता है, जहाँ पर लोगों को सलाह देता है। तो बाय चांस किसी बच्चे को कहीं रात को 2 बजे कुछ खांसी जुकाम हो और पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो डॉक्टर वो क्वेश्चन आंसर करता है, अपना खुद का डॉक्टर आंसर करता है। और हमें कॉल्स हर रोज हमें 500 कॉल तक आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, ये नहीं कि मराठवाड़ा से आते हैं, या पूरे इंडिया से हमें कॉल्स आते हैं, क्योंकि ये लाइन फ्री है, लोगों के लिए बना है, ताकि हम लोग उस समय एटलीस्ट तो एडवाइस दे पाए क्या करना चाहिए, कौन से नए डॉक्टर का, अगर हॉस्पिटल को ले जाना है पेशेंट को, या अगर कोई दवाई भेजना है तो हम यहाँ पर हम लोग दवाई भी भेज सकते हैं। हमने होम केयर भी स्टार्ट किया है। दिस इज द ओनली हॉस्पिटल यहाँ पर होम केयर फैसिलिटीज, ICU एट होम जो हम कहते हैं, हमारी क्षमता जो है कि हम ICU सर्विसेज घर में देते हैं। सो राइट फ्रॉम प्राइमरी केयर सर्विसेज घर में देने के लिए
उनके लिए हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मोर इम्पोर्टेंटली जीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो हमारे वो एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पर हमारे नर्सेस और पैरामेडिक्स और जैसे दाई होती हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया हुआ है। उनको 6 महीने का एक कोर्स होता है, जहाँ पर उनकी जीडियाट्रिक ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर वो लोग जो जीडियाट्रिक पेशेंट है, मेडिकल ही नहीं, पर उनको बाकी सहायता भी मिल सकती है, जहाँ पर वो लोग कुछ ना कोई भी प्रॉब्लम होता है जीडियाट्रिक का, सच एज डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, ये जल्दी पकड़ के जो भी इलाज करना पड़े उन पेशेंट को, तो वो इलाज भी हम लोग कर पाते हैं मच अर्ली। तो होम केयर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मरीज जो घर के अंदर जल्दी इम्प्रूव हो सकता है, तो दैट्स वाई हमने होम केयर सर्विसेज स्टार्ट किया, ताकि वही ट्रीटमेंट जो आपको टुडे आज हॉस्पिटल में मिलता है, वो आज घर पर मिल सकता है। अपने घर के एनवायरनमेंट, घर का खाना, घर का एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट जल्दी ठीक हो पाता है। तो हमारा यही होता है कि जितना जल्दी हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें, ताकि पेशेंट अपने घर के अंदर आराम से ट्रीटमेंट करे। इसमें ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो पहले चीज़ हम लोग पेशेंट और उनके रिलेटिव को सिखाते हैं कैसे पेशेंट की देखभाल करना, ताकि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। दवाई किस टाइम पर देना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए या पेशेंट के रिलेटिव को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो किस तरह हॉस्पिटल को इमीडिएटली बता के इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम लोग पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल में वापस ला सकता है, अगर कुछ पेशेंट कोई बीमार पड़े या क्या प्रॉब्लम पड़े। तो ये सारी सुविधाएं हमने हॉस्पिटल में, तो पूरा तरह के सारे सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टू जो स्पेशलाइज्ड केयर लाइक इम्यूनोलॉजी, जो पूरे मराठवाड़ा में नहीं है, वो वाले सर्विसेज हम कमल मिजाज में ला चुके हैं। और लोग, काफ़ी लोग, सब सारी सुविधाएं का पूरा लाभ उठा पाए। हमारा यही है कि ये बजाज हॉस्पिटल जो है, ये कम्युनिटी का हॉस्पिटल है, लोगों का हॉस्पिटल है। ये हम सेवा भाव में है, ये चैरिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर हम बिल्कुल सेवा भाव में है, ताकि ये हॉस्पिटल ये मराठवाड़ा कम्युनिटी का हॉस्पिटल है। हम कभी नहीं बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल इनका है, उनका है, नहीं, ये लोगों का हॉस्पिटल है। तभी के लिए लोगों का सब, जब भी हमारे पास हर महीने हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर कमेटी बैठी रहती है। वैसे ही हमने काफ़ी सपोर्ट ग्रुप्स बना चुके हैं हम लोग, जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप और बाकी कैंसर के सपोर्ट ग्रुप, ताकि पेशेंट और जो ठीक हो चुके हैं वो दूसरे पेशेंट को भी बाकी दूसरे पेशेंट को भी बता पाए कि ऐसा ट्रीटमेंट होने से इतनी दुविधाएं होती हैं, इतना प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को कैसा फेस करना पड़ता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली हम मिलजुल के, जो पेशेंट ठीक हुए हैं, जो जो अर्ली डायग्नोज हुए हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब एक साथ बात करके एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे की मेहनत को उत्साह देते हैं कि कैंसर के बाद भी कुछ जीवन है और वो उस जीवन को कैसे पालन करना है। वैसे ही हमने सारे डिजीजेस के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बना रखे हैं सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी, चाहे पेशेंट कहीं पर भी ट्रीट हो, पर वो हमारे सपोर्ट ग्रुप के मेंबर हैं। बिकॉज ये सब हम लोग पेशेंट के लिए, पेशेंट के फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं डिजीज में और उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पेशेंट के लिए सुविधा रहेंगी, तो क्या-क्या सुविधा रहेंगी और कौन-कौन से डिपार्टमेंट के लिए सुविधा रहेगी? सारे डिपार्टमेंट के लिए सुविधाएं हैं। अभी ना ऐसा आज एक भी डिपार्टमेंट नहीं है हमारे पास जहाँ पर हमारे पास उस डिपार्टमेंट को या पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। आज तक एक पेशेंट को हम लोगों को बाहर भेजना नहीं पड़ा, चाहे पूना हो या बॉम्बे हो। बिकॉज आज जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे पूना, बॉम्बे, चेन्नई या हैदराबाद में हो, वो सुविधाएं लोकली मिल जाती हैं एट नियरली 1/3 द कॉस्ट। कॉस्ट का भी आपको हमें ध्यान लेना पड़ता है। और बिकॉज हमारे पास बजाज का फैमिली का की ब्लेसिंग्स हैं, हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, ताकि इस समाज की पूरी सेवा कर पाए। तो बड़े बड़े अगर कोई बीमारी है तो कौन कौन सी स्कीम जो गवर्नमेंट की है आपके पास में अवेलेबल है, जिससे जो आम जनता फायदा उठा?
बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको मालूम भी होना चाहिए जितने भी लोग महाराष्ट्र के हैं, वो सब लोग इस स्कीम के अंदर कवर्ड हैं। तो उनको 5 लाख की सुविधाएँ सरकार ने दी है एमजीपीजीवाई के थ्रू। तो वो सारी बीमारियाँ का इलाज हम लोग एमजीपीजीवाई का पूरे सारे बीमारियों का इलाज करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ज्यादातर देखने में आता है कि गवर्नमेंट की स्कीम के लिए कार्ड लगता है, पीला राशन कार्ड है, केसरी, या नहीं कहते हैं किसी पास सिर्फ अपना आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड है, तो भी नहीं अवेलेबल आपके पास स्कीम? यस, अगर किसी के पास कुछ कोई भी कार्ड ना रहे, और ये काफी बार करेक्ट भी है। बहुत लोग आते हैं कहीं बहुत दूर से, उम्मीदें लेकर आते हैं कि कुछ ना कुछ इलाज हो जाए, और उनके लिए हमारे पास खुद बजाज का चैरिटी कंपोनेंट है, जहाँ पर बजाज फैमिली ने हमें पैसा दिया हुआ है, ताकि ऐसी मरीज को बिना किसी डॉक्यूमेंट के या बिना पर हमें मालूम है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये लोग बेचारे इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, पर उसके वजह से उनका इलाज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसके लिए बजाज का फैमिली का स्कीम है, जहाँ पर हम वहां से पैसे लेके इनका पूरा इलाज कर पाते हैं। सर पैरालिसिस पेशेंट हो गया जैसे मतलब ब्रेन का आ जाता है, तो उसमें भी सुविधा? बिल्कुल, पैरालिसिस बिल्कुल। तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रोक प्रोटोकॉल्स हैं पैरालिसिस के लिए, और हमारा ज़्यादातर ये देखते हैं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास पैरालिसिस में अगर वो गोल्डन पीरियड में आ जाते हैं, तो मैं दावे से बोलता हूँ 48 आवर्स के अंदर यही पेशेंट चल के जाता है वापस। तो वो पैरालिसिस बचाने के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं, जो इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट होते हैं, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट होता है, वो सारे यहाँ पर आज अवेलेबल हैं कमलियान मिजाज में, ताकि वो पेशेंट अगर उनको कुछ भी पैरालिसिस हो जाता है, तो वो घर तो वापस चल के जाए, और ताकि उनका जो भी काम हर रोज होता है वो अपने काम पर जा सकते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा है ज्यादातर जो बीमारियां हैं, ये सब ब्रेड अर्नर को हो जाता है। दैट मीन जो आदमी कमा रहा है या जो औरत कमा रही है अपने फैमिली को, अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। अगर वही इफेक्ट हो जाते हैं तो घर के अंदर बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, क्योंकि ये डेली वेजर लोग होते हैं, जो आज कमाई है वही कमाई होती है उनके लिए। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि हम लोग उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, पर उनके घर के लिए खाना भी बेचते हैं। क्योंकि ये है कि अगर वो लोग बेचारे कमा नहीं पाते हैं आज, तो उनके घर में चूल्हा नहीं जमता है, और उसके लिए हमने ये भी इंतजाम किया ताकि आपका चूल्हा जला रहे, आगे बाकी लोगों को इफेक्ट ना हो। अभी ना ये बहुत ही दर्द का विषय है, क्योंकि कई लोग अपना खेत या जितनी भी छोटी सी जमीन हो या अपना घर को गिरवी करके यहाँ पर आते हैं। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि अभी आगे क्या करना है। सर हर्निया पेशेंट जो रहता है, जो नेट का यूज होता है, उसमें लोकेशन भी आता है एक नेट, और एक आईएस में भी आता है, तो उसमें जाली टूट जाता है, तो उसमें भी इलाज है अपने पास? बिल्कुल, हर्निया ऑपरेशन? बिल्कुल, हर्निया का पूरा ऑपरेशन है, जहाँ पर डिफरेंट जाली, जहाँ पर पेशेंट को बताया भी जाता है कौन सी जाली सिलेक्ट करना चाहिए जो और नहीं करना चाहिए, तो उनका वो उपाय, बिकॉज हर एक हर्निया का अलग अलग जगह ऑपरेशन होता है, अलग अलग जाली यूज होती है, तो उसका भी पूरा बंदोबस्त है ये भी हमारे पास। स्कीम में है सर आपके पास? बिल्कुल स्कीम में है। सर कोई इमरजेंसी में अगर किसी पेरेंट्स को आपसे एडवाइस लेना है, तो आपका कॉल नंबर है, या फिर अगर एडवाइस अगर देते हैं तो 24 घंटे, तो उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ता है? ये 24 घंटे का जो हमने स्टार्ट किया है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा मुफ्त है। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप कहीं पर भी हो, इस नंबर पर कॉल करोगे तो कोई हमारा डॉक्टर आंसर करेगा और उसको एडवाइस देगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कहीं पर ये चीज़ नहीं है। चाहे परभनी से कॉल आए, चाहे कहीं से भी कॉल आए, कॉल उठाया जाएगा, जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं और पेशेंट के फैमिली बात करके सही सलाह ले सकते हैं। हाँ, सर गाइडलाइन जो ज्यादा अभी ज्यादा देखने में आता है, तो उसका एक सेकंड, ये नंबर बता देता हूँ। तो ये नंबर जो है, ये आरोग्य सहयोग हमने जो स्कीम स्टार्ट किया है, वो ये नंबर है 9607991719। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9607991719। सर आपका गुड नेम बोल दीजिए। सर जैसे कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, सबको पता है, तो गवर्नमेंट बजाज ने कुछ ऐसा अवेयरनेस के लिए कुछ टीम स्थापन किया है, जहाँ पर जाके लोगों को अवेयरनेस के भाई आप तंबाकू नशे के खिलाफ जो है तो
काम कर? ये बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हम क्यूरेटिव तो कर ही रहे हैं कमल में, प्रिवेंटिव में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट, मैं खुद भी जाता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट, मेरी टीम जाती है डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हर बार ये टॉपिक करते हैं कि इसका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैसा किया जाए, ताकि वो पेशेंट को स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर ना हो। तो उनके लिए हम लोग जाके काफ़ी टॉक्स करते हैं, हेल्थ टॉक्स जो बोलते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग सब जगह जाते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स। जाते हैं जैसा जैसे आपने मोबाइल वैन निकाली है जो लोगों की सेवा के लिए इलाज जाकर करते हैं, वैसा कैंसर के लिए कोई वैन वगैरह निकाली है? नहीं, कैंसर के लिए हमने कोई वैन अभी तक नहीं निकाली है, पर हमारे प्रचार बहुत होता है ताकि अर्ली डिटेक्शन आए। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी टेस्ट फ्री करते हैं, जहाँ पर वो लोग आके अपना टेस्ट फ्री करके, ताकि ये पता चले कि अगर कैंसर है या नहीं, और अगर है तो इसका इलाज भी हम लोग फ्री करते हैं, ताकि जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाए। सर इसमें एक बात ये है कि जो गाँव गए के लोग हैं थोड़े मालूमात नहीं होने की वजह से इनको पता नहीं होता है कि ये स्कीम में बैठता है या नहीं बैठता है। अपने को तो पता है कि ये स्कीम से हो जाता है गवर्नमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट इनको लगते हैं? बिना राशन कार्ड होना जरूरी है? तो राशन कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट और होता है जहाँ पर आप एक इनकम सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, जहाँ पर आप दिखा सकते हो कि आप वो उस बिलो डिप्राइव्ड क्लास, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास का के आदमी हो, तो वो आजकल इनकम सर्टिफिकेट्स के वजह से भी ट्रीटमेंट मिल जाता है। सीधा राशन कार्ड फिर राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। सर हॉस्पिटल सर बहुत बड़ा है, यहाँ इलाज के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनकी जो फैमिली रहती है उनके वास्ते कुछ सुविधा है बैठने की? बिल्कुल, हमारे पास सब जगह, जैसे आप देखोगे आईसीयू के अंदर भी बाहर बेड्स लगाए हैं, ताकि आईसीयू के तुरंत बाद जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर हमने जैसे बेड्स लगाए पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली बाहर से बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमें, तो हमने उनके लिए डॉर्मेट्री सर्विसेज भी किए हैं एट वेरी मिनिमल रेट, जिसमें वो लोग आराम से सो सकते हैं, एंड हॉस्पिटल के अंदर ही है ये फैसिलिटी। तो वो फैसिलिटी का लाभ काफ़ी लोग उठाते हैं, पर्टिकुलरली कैंसर के जो पेशेंट हैं जिनको हर रोज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चाहिए होता है, वहाँ के लिए बहुत ही ये सुविधा की काम है, क्योंकि ये उनके लिए रहने की व्यवस्था है, प्लस कैंटीन वगैरह, कैंटीन के अच्छे फैसिलिटीज है। सर आपका पूरा नाम और बजाज हॉस्पिटल का एड्रेस? मेरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज नोएल फर्नांडिस, मैं हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ओके, थैंक यू।